वर्तमान के कर्मों को स्थापित करने के लिए जिनको पुण्य चाहिए, जिनको आगे सुख चाहिए, जिनको आगे वैभव चाहिए, उनको ऐसे कर्म कांड भी करने ही पड़ेंगे। बिना इनके आदमी को वैभव और सुख मिलने वाला नहीं है। ध्यान का फल अलग है और पूजा पाठ का फल अलग है। जिनको साक्षात परमात्मा चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, उनको ये पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई अभिषेक नहीं, कोई शिवलिंग नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई दर्शन नहीं। पर इनको वैभव चाहिए, सुख चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, धन चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बच्चे चाहिए, उनको ये करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कर्म किए कर्म बनता, संसार को जनाना पड़ेगा, संसार स्थापित बनाना पड़ेगा, तो आपका संसार अच्छा होगा। क्योंकि इस संसार में आकर के जो पाप हुआ है वो इसी संसार में खत्म करना पड़ता है, दूसरी जगह वो खत्म होने वाला नहीं है। कपड़े कहाँ गंदे होते हैं? यहाँ साफ कहाँ होते हैं? यहाँ साफ होते हैं, क्योंकि गंदे भी यही होते हैं। अच्छा बोलिए, हम जगते कहाँ हैं और सोते? बस हो गया काम। जहाँ सोते जगते हैं, जहाँ धोते नहाते हैं, वहीं गंदे भी। तो ये कर्म कांड है। जो गंदा हो गया उसे धोना है, तो हमें शिवलिंग बनाने ही पड़ेंगे बार बार। एक सावन नहीं, हर सावन में, हर शिवरात्रि में बनाने पड़ेंगे। और रोज बनाओ, रोज पूजो। पर केवल्यम वर्धितो ईश्वरः, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए तो फिर कोई भी लिंग फिंग पूजने की जरूरत खत्म विषय। स्थापितम धर्मो क्रियाम, संसार की स्थापना करनी है, वैभव की स्थापना करनी है और अपने इतिहास की स्थापना करनी है। तो बंधुओं, आपको हर तीर्थ में ये कर्म कांड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप हिंदू हैं ये कहने के लायक भी कल बचने वाले। हाँ, ये हमारे चिन्ह हैं, इतिहास है, इनको बचाने के लिए हमें करना पड़ता है, चाहे आडंबरी से, चाहे अंधविश्वास है, पर इतिहास को जिंदा रखना है तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये लड़ाई बंद कर दो, हिंदू 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 हिंदू, इंसान बनो। इंसान के लिए कोई भी आडंबर करना जरूरी नहीं है और भक्त के लिए भी नहीं। ध्यान भक्त परमात्मा को चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो फिर वो भी आडंबर ही है जो आपके दिल दिमाग में घुसा पड़ा है। बृहतो इदन्न ममम जाता, फिर किसी रूप में कुछ रखा नहीं है। परमात्मा किसी रूप में आपके जीवन में आ भी सकता है, जा भी सकता है, ये सब हो सकता है, पर रूप हमेशा अटकाने वाला होता है बंधुओं। आप कुछ दिन भक्ति करो रूप की, कुछ दिन, पर आपको लग रहा है कि हम विकास कर रहे हैं भक्ति में, हमारा ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, हमें कोई दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, लालची नहीं हमें कुछ भी, हम कहीं भी सो सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं, तब आप भक्त हैं, तब आप आगे बढ़े हैं। अभी इस समय आपको ताले डाल के कमरे की जरूरत पड़ रही है भजन करने, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं, आप अभी पकने वाले रास्ते पे चलते भी नहीं है। बृहदो इदन्न ममम जाताम, जो भैया ओरिजिनल भक्त होते हैं ना, उनको कपड़े लत्ते भी नहीं लगते, कमरा कहां से लगेगा? हमको ध्यानशाला चाहिए, ध्यानशाला। बोलो, ध्यानशाला हो तब तो दूं मैं, ध्यानशाला तो कोई है ही नहीं। पर लोगों ने आश्रम में बना रखे, क्या लगता है स्याही से लिखने में दीवार पे ध्यानशाला? वो ध्यानशाला है, 5 खंबे खड़े कर दिए, सीमेंट पोत दियो, ग्रेनाइट लगाई दियो, मच्छर ना घुस जाए जाली लगा दी, ओम नमः शिवाय को स्टेज लगा दी, और ध्यानशाला है। बोलिए, जिस मिस्त्री ने पाकशाला बनाई है उसी ने ध्यानशाला भी बनाई है। हमने आश्रम में सत्संग हॉल बनवाया हो, सत्संग हॉल। बोलो, और वो हॉल सत्संग कब होगा? जब मैं लिखूंगा सत्संग हॉल भोजनालय। अभी वो कुछ नहीं, खाली कमरा है, बड़ा कमरा, छोटा कमरा, कागज से लिख दूंगा, चपका दूंगा, तो सब्र के सब्र लोग भागते फिरेंगे। भाई ये सत्संग हॉल है, ये किचन है, ये